Free online consultation available every Saturday and Sunday. Time 10 a.m. to 1 p.m. and contact our team via call or WhatsApp 950821. नमस्कार। इस दुनिया में अमृत है तो जहर भी है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी जहर में ही अमृत छिपा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने जा रहे हैं जहां इंसानी सूझबूझ ने एक खतरनाक जहर को जान बचाने वाली दवा में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं एपिस मेलिफिका की। ये एक होम्योपैथिक दवा है जो बनती है मधुमक्खी के जहर से। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्रकृति की कोई खतरनाक चीज भी इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल हो सकती है और कैसे जहर खुद ही अपनी दवा बन सकता है। तो चलिए इस अद्भुत बदलाव की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये विष से अमृत तक का सफर आखिर होता कैसे है। एपिस मेलिफिका, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मधुमक्खियों से बनती है। ये प्रकृति के जीव जंतुओं से बनने वाली दवाओं में से एक है और इसकी ताकत को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक सच्ची कहानी। चलिए एक ऐसे केस को देखते हैं जहां इस दवा ने एक लगभग हारी हुई बाजी ही पलट दी। तो कहानी है एक 12 साल की बच्ची की। शुरुआत हुई 3 महीने तक चलने वाली डिसेंट्री से। इसके बाद उसके शरीर में भयानक सूजन आने लगी। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके पेट और छाती में पानी भर गया, जिससे इसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और सारी पारंपरिक दवाइयां फेल हो चुकी थीं। सोच के देखिए, पेट और छाती में पानी भर गया था, सांस लेना लगभग नामुमकिन हो चुका था और शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मरने वाली है। परिवार पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था। और तब जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, किसी ने एक बड़ी ही अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुछ जिंदा मधुमक्खियों को पकड़कर उन्हें ओवन में सुखा लो, उनका पाउडर बनाओ और दिन में 2 बार बच्ची को दो। उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने ऐसा ही किया और नतीजा वो चौंकाने वाला था। मधुमक्खी के पाउडर की सिर्फ 2 डोज के बाद उस बच्ची की सांस लेने की तकलीफ और खांसी में काफी सुधार आ गया। वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी और कुछ दिनों तक ये इलाज जारी रखने पर उसकी शरीर की सूजन भी कम हो गई। एक जहरीली चीज ने उसकी जान बचा ली। तो सवाल ये है कि इस अजीब से इलाज ने काम क्यों किया? इसका जवाब होम्योपैथी के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। जरा सोचिए, जब मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है? सूजन आती है, स्किन लाल हो जाती है, डंक मारने जैसा जलन वाला दर्द होता है और पित्ती या खुजली होती है। अब देखिए, एपिस मेलिफिका ठीक इन्हीं लक्षणों का इलाज करती है। शरीर में किसी भी तरह की सूजन, त्वचा का लाल पड़ना, डंक मारने जैसा दर्द और पित्ती, यही होम्योपैथी का समः समम शमयति या लाइक क्योर्स लाइक का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के हिसाब से चलिए समझते हैं कि एक एपीवे पेशेंट आखिर दिखता कैसा है, उसमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। एपेक्स के पेशेंट में कुछ बहुत खास शारीरिक संकेत होते हैं। देखिए, त्वचा पर हल्की गुलाबी रंग के रैशेज या पित्ती होती है जो छूने पर बहुत सेंसिटिव होती है। सूजन ऐसी होती है जिसे अगर दबाएं तो गड्ढा पड़ जाता है। दर्द हमेशा डंक मारने और जलन जैसा होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये दवा शरीर के अंगों की बाहरी परतों पर असर करती है, जैसे दिमाग, फेफड़े और दिल की झिल्लियां, और अक्सर लक्षण शरीर के दाहिने हिस्से से शुरू होकर बाईं ओर जाते हैं। आइए इस पिटिंग एडिमा को थोड़ा और समझते हैं। ये वो सूजन है जो छूने में नरम, जैसे गूंदा हुआ आटा वैसी महसूस होती है, और जब उसे दबाया जाता है तो वहां थोड़ी देर के लिए एक गड्ढा या पिट बन जाता है। ये एपिस को एक बहुत ही खास लक्षण है। लेकिन एपिस का जो सबसे अनोखा, सबसे कह सकते हैं अविश्वसनीय लक्षण है, वो है प्यास का पूरी तरह से गायब हो जाना। सोचिए, पूरे शरीर में सूजन है या तेज बुखार है, लेकिन मरीज को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। ये एक अजीब लेकिन बहुत पक्का संकेत है। ये सूजन शरीर के कुछ खास हिस्सों में बहुत खतरनाक हो सकती है, जैसे निचली पलक के नीचे एक थैली जैसी सूजन, या फिर गले या टॉन्सिल में इतनी ज्यादा सूजन की सांस लेना मुश्किल हो जाए। ऐसी हालत में एपिस जान बचा सकती है। और तो और दिमाग के झिल्लियों में सूजन, जिसकी वजह से मरीज, खासकर बच्चे, नींद में अचानक जोर जोर से चीखते हैं।
शारीरिक लक्षणों के साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण भी हैं। एपिस के मरीज में चिड़चिड़ापन, एक अजीब सा अनाड़ीपन, जैसे हाथ से चीजें बार बार गिरना और कभी-कभी जलन और बदला लेने की भावना भी देखी जाती है। ये थोड़ा बहुत मधुमक्खी के स्वभाव जैसा ही है ना, जो जरा सा छेड़ने पर पीछा करके डंक मारती है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी नियम पर जिससे एपिस को पहचानना बिल्कुल आसान हो जाता है। वो क्या चीजें हैं जिनसे लक्षण बढ़ते हैं और किन चीजों से आराम मिलता है। इसे एपिस का सुनहरा नियम समझिए। मरीज की सभी तकलीफें किसी भी तरह की गर्मी से, बंद गर्म कमरे में छूने से और सोकर उठने के बाद बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह की ठंडक से, खुली हवा से, ठंडे पानी या नहाने से उसे बहुत आराम मिलता है। गर्मी से बढ़ना और ठंडक से घटना, बस यही एपिस की कुंजी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, कैसे एक साधारण मधुमक्खी के डंक का अवलोकन करके एक ऐसी शक्तिशाली दवा की खोज की जा सकती है जो किसी की जान बचाने की क्षमता रखती हो। ये हमें प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों और उन्हें समझने की इंसानी क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।